बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और ख़बर शामिल करें। मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेडियर का अमला आग बुझाने में मसरूफ़। आपको अहम खबर से आगाह करें। मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेडियर का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेडियर का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आपको अहम खबर से आगाह करें। मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आपको बताते चलें, मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आपको बताते चलें, मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आपको बताते चलें, मॉडल टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। मज़ीद आपको बताते चलें फरहान यामिन से। जी फरहान, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन है जहाँ पर जो कपड़े बनाने वाली, शर्टें बनाने वाली ये गारमेंट फैक्ट्री थी, जहाँ पर तकरीबन अब से 1 घंटा कबल आग भड़क उठी थी। रेस्क्यू इत्तला मिलने के साथ ही मौके पर पहुंच गई थी। हाल तक फैक्ट्री जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कायम थी, वहाँ पर आग लगी हुई है। रेस्क्यू की जानिब से आग को कंटेन तो कर दिया गया है, दीगर जो मलिका बिल्डिंग है वहाँ से फैलने से रोक दिया गया। तमाम इस वक्त भी जो शोले आग के बिल्डिंग से बाहर देखे जा सकते हैं, धुआं उठ रहा है। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू को फायर फाइटिंग के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तमाम इसके बावजूद जो रेस्क्यू है वो आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद है और तमाम तर कार्रवाइयां इस वक्त जारी रखी है। रेस्क्यू का कहना है कि जो आग उसे फैलने से तो रोक दिया गया है, ताहम जो फैक्ट्री के अंदर जो आग के शोले हैं वो फिलहाल तक भड़क रहे हैं और रेस्क्यू की जानिब से जो स्नैकर है वो बुलाई गई है ताकि फायर फाइटिंग मजीद की जा सके। 2 फ्लोर है जो इस वक्त जल के खाकसार हो गया। लाखों रुपए का सामान अंदर मौजूद था जो कि नजर आतिश हो गया है। जी फरहान यामिन, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें। ताजर तंजीमों और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आवाज़ बिलाखिर रंग ले आई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने ईद तक 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त से शुक्रिया अदा किया। अब होगी जी भरकर ईद की शॉपिंग और वो भी 24 घंटे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और उन्हें 24 घंटे ईद तक कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त दे दी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानब से भी वज़ीर आला का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक बोले, वज़ीर आला ने ताजर दोस्त होने का सबूत दिया। ईद के पेश नज़र, ईद की शॉपिंग के पेश नज़र एक तो जो 9 बजे वाली पाबंदी है उसको उठाया जाए और साथ ही साथ हम सारा दिन इसमें कोशिश में लगे रहे कि कल जो इतवार का दिन है वो भी कारोबार की इजाज़त दी जाए। तो हम हुकूमत पंजाब के लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस मुतालबे को तस्लीम किया। इस तरह मुख्तलिफ ताजर तंजीम में अंजुमन ताजरान नईम मीर, खालिद परवेज, अशरफ भट्टी, मुस्लिम लीग नून ट्रेडर विंग, कौमी ताजर इत्तेहाद ने फैसले को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब ने हमारे मुतालबे को तस्लीम कर लिया है और इतवार वाले दिन से लेके ऑनवर्ड्स ईद की शॉपिंग के हवाले से और ईद उल अज़हा की खुशी को मनाने के हवाले से हुकूमत पंजाब ने हमें छूट दे दी है। आज से ईद तक बगैर किसी छुट्टी के और वक्त की पाबंदी के मार्केटें 24 घंटे खुली रहेंगी। अब लाहौरिये भी दिल खोलकर जब चाहें शॉपिंग कर सकेंगे और ताजरों की भी खूब चांदी होगी। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। नई हुकूमत ने भी गरीब पर जिंदगी तंग कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। ईद के बाद 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। हजारों ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए। पार्किंग स्टैंड्स पर खड़ी ये सैकड़ों गाड़ियां मुरम्मत के लिए नहीं बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और बेजा टूल टैक्सेस से तंग ट्रांसपोर्टर्स ने 70% गाड़ियां बंद कर दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स के इस फैसले पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि इसके बाद मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। एसी और नॉन एसी ट्रांसपोर्ट के बंद होने से 3000 से ज्यादा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पुराने जो किराए हमारे वो ही नहीं हमें मिल रहे, तो हम नए किराए कैसे बढ़ाएं? हमारी सवारी खत्म हो गई है। ये वीकेंड में ना
जुम्मा हफ्ता इतवार लगती होती है, जुम्मे को गाड़ी नज़र नहीं आती यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में गाड़ी खड़ी हैं। लाखों घरों को चूल्हे जो है ना अभी बुझ गए हैं। जो ये ड्राइवर हजरात हैं 1000 रुपये लेते हैं, 600 रुपये किलो घी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अड्डा पर्ची, महंगे टायरों, स्पेयर पार्ट्स, मोबिल ऑयल और गुंडा टैक्स ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। हुकूमत ने तावन ना किया तो हजारों मेहनतकश बेरोजगार होंगे, जबकि बैंक से लीज पर ली गई गाड़ियों की किस्तें अदा करना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये ड्राइवर कंडक्टर खड़ी कर रहे घरों को चले गए हैं। ये किश्तों वाली गाड़ियां पकड़ने आ रहे हैं, तेल पूरा नहीं हो रहा। इधर शहबाज शरीफ की पर्चियां, गवर्नमेंट की पर्चियां, इधर अड्डा कारपोरेशन की पर्चियां, बत्ता खोरियां, इधर तो बदमाशी के ढेर लगे हैं। तेल महंगा होने की वजह से स्पेयर पार्ट गाड़ियों की हर चीज़, ग्रीस, ऑयल, तेल वगैरह महंगा हुआ है। हम मजदूर तबका लोग हैं, गाड़ी वाले को मजदूरी बोलते हैं, वो पूरी नहीं मिलती, आगे से बोलते हैं सवारी किराया नहीं देती। हम लोग सब परेशान हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई जितने सब परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स के गाड़ियां मुस्तकिल बंद करने से जहां मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वहीं कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की हज़ारों की तादाद में बेरोजगारी का खदशा भी बढ़ेगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सगिया मवेशी मंडी के शेर बब्बर और शाहपुर कांजरा में नवाब शाह कमोरी बकरे खरीदारों की तवज्जो हासिल किए हुए हैं। हुसनैन ओलख की रिपोर्ट देखते हैं। सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में जानवरों के नाजो नखरे दीद के काबिल है। राजनपुरी, फोर्ट आबासी, सिंधी, मक्खी चीने, बरेरी, बीतल और देसी बकरे एक तरफ, लेकिन नवाब शाह कमोरी बकरे रंगो नस्ल और खूबसूरती में सबसे बाजी ले गए हैं। वो ये जानवर आया सिंध के इलाके से, नवाब शाह वाली साइड से। हमारे जानवर आते रहते हैं, हमारा 12 महीने का ये कारोबार है। हम सिंध में जानवर पालते, इधर लेके आते हैं सारा साल। हमारे पास कुर्बानी के हकीके के जानवर मौजूद है। ये जो बकरा आप देख रहे हैं, इसकी डिमांड हम मांगते हैं 180, इसका लग रहा है 110, 120, ये 1.5 का देना है हम। शाहपुर कांजरा में व्यापारी और जानवरों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी भी पेश है। सगिया मवेशी मंडी में चोलिस्तानी, पांडा, बरहमन, साहिवाल, नुकरा और राजनपुरी नस्ल के बैलों की ये ठाठ बाट भी किसी से कम नहीं। नारोवाल से आए बरहमन नस्ल के 40 मन वजनी शेर बब्बर की धुम है और मालकान की जानिब से 30 लाख डिमांड की जा रही है। खुराक दी जेहड़ी है इहनूं दुध ते दाल ते मक्खन डाली दा इहनूं ते डिमांड ही करने पे दी 30 लाख रुपया ते 14, 15, 16 लाख रुपए तक सानू व्यापारी जेहड़े ने वो दे रहे ने। ठीक है, ते माशाअल्लाह इहदे नाल दा पूरी मंडी विच जानवर और नहीं हैगा किते भी। मवेशी मंडियों में जानवरों की बहुतात है, मगर खरीदार की कम तादाद व्यापारियों के लिए बाइस से परेशानी है। खबरदार, सिग्नल की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। सेफ सिटीज़ ने ई चालान दोबारा से शुरू कर दिए। शहरियों से 2 अरब रुपए के बकाया जात भी वसूल किए जाना है। लाहौरियों को दड़ादड़ चालानों की पर्चियां मौसूल। ई चालान का कानून अभी तक काबीना से पास नहीं हुआ। ई चलानिंग रोकने के फैसले की मअतली के बाद सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ई चलानिंग का दोबारा से आगाज कर दिया। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि अदालती अहकामात के बाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ नोट की जा रही थी, ताहम चलान का इजरा नहीं किया जा रहा था। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे की वसूली के बाद आज से ई चलान का इजरा शुरू कर दिया गया है। ई चलान की मद में शहरियों से 2 अरब के बकाया जात भी वसूल किए जाएंगे और चलान दादहिंदगान से ट्रैफिक पुलिस के ताउन से क्रैक डाउन किया जाएगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ भी बढ़ा। डॉलर की कीमतों में इजाफे से पंजाब पर 158 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बैरूनी कर्जाजात पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने से पंजाब के वाजिबुल अदा कर्ज में 158 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का मजमूई हुजम 12 खरब तक पहुँच चुका है। महकमा खजाना पंजाब के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक नए माली साल में 65 अरब रुपए का कर्ज वापस हो सकेगा, जिसमें 15 अरब रुपए से जायद सिर्फ सूद की मद में अदा करना है। मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में पंजाब पर मजमूई कर्ज का हुजम 5 खरब 40 अरब रुपए था। PTI के दौर हुकूमत में पंजाब पर कर्ज का मजमूई हुजम 10 खरब से जायद तक पहुंच गया था। खबर शामिल करें। आलमी बैंक ने करेंसी बहरान के शिकार मुल्क को सॉफ्ट लोन रोक दिया। महकमा खजाना की नाअहली के बायस आलमी बैंक एजुकेशन सेक्टर के लिए मंजूर करदा सॉफ्ट लोन जारी ना कर सका।
आलमी बैंक एजुकेशन सेक्टर के लिए पंजाब हुकूमत को सॉफ्ट लोन दे रहा था, जिसका मकसद सरकारी स्कूल की बेहतरी और बहाली समेत दीगर प्रोग्राम का आगाज था, जबकि सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट भी सॉफ्ट लोन से दिया जा रहा था। जराये ने बताया कि महकमा खजाना पंजाब की तरफ से DLI सिस्टम के तहत स्कूलों को बजट न देने पर आलमी बैंक ने यह सॉफ्ट लोन रोक रखा है। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम का कहना है नॉन सैलरी बजट के लिए महकमा खजाना पंजाब को मुतादिद बार आगाह किया गया है, लेकिन बजट जारी नहीं किया गया, जिसके बायस सरकारी स्कूलों को माली बहरान का सामना है। महकमा खजाना पंजाब के हुक्काम का कहना है बजट के सिलसिले में बेशतर फंड्स रोक रखे थे और अब नए माली साल का आगाज हो चुका, जिसके तहत अब जल्द बजट जारी कर दिया जाएगा। प्राइवेट अकेडमियों में मैट्रिक और इंटर पास असातिज़ा के पढ़ाने का इंकशाफ। महकमा तालीम का असातिज़ा के लिए टीचर लाइसेंसिंग के अजरा का फैसला किया गया। लाइसेंस के हसूल के लिए असातिज़ा को टेस्ट देना होगा। गैर लाइसेंस याफ्ता असातिज़ा को अकेडमी में पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। प्राइवेट अकेडमियों में मैट्रिक और इंटर पास असातिज़ा के पढ़ाने के इंकशाफ पर महकमा तालीम ने टीचर लाइसेंसिंग के इजरा का फैसला किया है। इस वक्त शहर में 99% प्राइवेट अकेडमियाँ गैर रजिस्टर्ड हैं और इन अकेडमियों में पढ़ाने वाले असातिज़ा भी मैट्रिक और इंटर पास हैं। इस हवाले से महकमा तालीम ने टीचर लाइसेंसिंग के इजरा का फैसला किया है। लाइसेंस के हसूल के लिए ख्वाहिशमंद असातिज़ा को टेस्ट देना होगा। लाइसेंस के हसूल के लिए उम्मीदवार का कम से कम BA या BSc होना लाजमी होगा। प्राइवेट बॉडी टेस्ट व इंटरव्यू के बाद असातिज़ा को लाइसेंस जारी करेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से एकेडमीज को भी 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टैक्स रिकवरी का बड़ा हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में 40 अरब 30 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। टैक्स रिकवरी के हदफ का 50% लाहौर रीजन ने इकट्ठा करके बड़ा टारगेट मुकम्मल किया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 39 अरब का टारगेट हासिल कर लिया गया। गुज़िश्ता माली साल में 40 अरब 30 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया गया। सिर्फ लाहौर रीजन ने प्रॉपर्टी, मोटर और एक्साइज ड्यूटी की मद में 20 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया। मोटर ब्रांच ने 11 अरब 80 करोड़ का टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स की मद में इकट्ठा किया। प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब 30 करोड़ से जायद का टैक्स इकट्ठा किया गया। महकमा एक्साइज को हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माली साल में 39 अरब 30 करोड़ का टारगेट दिया गया था। आला अफसरान की जानिब से लाहौर के डायरेक्टर्स कमरुल हसन, शाहिद गिलानी और मोहम्मद नुमान को टैक्स टारगेट हासिल करने पर शाबाशी दी गई। मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात कहाँ गई, बहरान का जिम्मेदार कौन? छानबीन के लिए मॉनिटरिंग असिस्टेंट मुकर्रर करने का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मुलाजमीन को बतौर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट मामूर कर दिए। फार्मेसी और मेडिकल स्टोर मालिकान को ताउन करने की हिदायत की। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत किस हद तक है और कौन कौन सी दवाएं मुयसर रहीं, उसका बर वक्त पता चलाने के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सूबे भर में मुलाजमीन को मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से तमाम फार्मेसिस्ट और मेडिकल स्टोर मालिकान को मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट के फ़राइज़ संभालने वाले एहलकारों से ताउन की हिदायत की है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट अपने मुकर्ररा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के सर्वे करेंगे और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से मुतल्लिक ड्रग इंस्पेक्टर या चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस को इतला करेंगे ताकि अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बहरिया टाउन बिलावल हाउस में सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत दीगर ने मुलाकात की और वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन ने मुलाकात की और वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। एप्टमा के ग्रुप लीडर गोहर इजाज ने एप्टमा के सीनियर रहनुमाओं के हमरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ, बिजनेसमैन मलिक रियाज, सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, सहाफ़ी आमिर मीर, सनतकार फवाद मुख्तार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी तज़ियत की। खबर शामिल करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। बहरिया टाउन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बशीर रियाज, हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा, अली हैदर गिलानी, मखदूम उस्मान महमूद, मुमताज़ चांग, शाजिया आबिद और दीगर ने उनकी दादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जुल्फ़कार बदर, फैसल मीर, महमूद हयात,
बलोची खान, आयशा नवाज चौधरी, आबिद आराई, एहसन रिजवी, जिशान शामी, बशारत अली, अफराज नकवी और मलिक एहसन राना याकूब और दीगर भी ताज़ियत के लिए आए और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। आपको अहम खबर से आगाह करें, मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान साउंड सिस्टम बंद हो गया। तकनीकी खराबी की वजह से साउंड सिस्टम 3 मिनट तक बंद रहा। खराबी ठीक करके साउंड सिस्टम दोबारा बहाल किया गया। जलसे के दौरान नज़ीर चौहान की तबीयत बिगड़ गई। PP 167 के उम्मीदवार नज़ीर चौहान स्टेज पर ही गिर गए। कारकुनों ने नज़ीर चौहान को उठाकर पानी दिया और कुर्सी पर बिठाया। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की इंतखाबी मुहिम जारी। मलिक असद अली खोखर ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन की। इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में मुख्तलिफ मुकामात पर लीगी कारकुनों ने मलिक असद अली खोखर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मलिक असद खोखर ने बाबा फरीद कॉलोनी के मकीनों से UC 229 के साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी आजम गुज्जर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। मलिक असद खोखर ने इलेक्शन जीतने के बाद हल्के के तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। मलिक असद अली खोखर ने कच्चा जेल रोड के इलाका मकीनों से भी मकामी मस्जिद में मुलाकात की। इस मौके पर मलिक असद खोखर ने इलाका मकीनों के दरपेश मसाइल को सुना और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। मलिक असद खोखर UC 243 में अवैस इफ्तिखार भट्टी के घर भी गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहलियाने इलाका ने मलिक असद खोखर की आमद पर गुलपाशी की। इस मौके पर UC 243 के साबिक चेयरमैन मलिक ताहिर आवान, शराफत लियाकत भट्टी, एडवोकेट यासर सदीक भट्टी, शुएब भट्टी, मुस्तफा जट, महर मकसूद भी मौजूद थे। मलिक असद खोखर का कहना था कि इलाके में सबसे पहले वाटर सीवरेज का काम किया जाएगा। काम तो हमने पहले ही बहुत ज़्यादा किया है, जो बाकी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि वो हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद उसको भी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और ज़्यादा लोगों के मसाइल सीवरेज के, गंदा पानी पीने को उनको मैसर था, जो काफ़ी हद तक हम उसको कवर कर चुके हैं, मगर फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा हल्का है तो अभी थोड़े थोड़े मसाइल हैं। मलिक असद खोखर ने अटारी सरोबा अली पार्क में इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अहलियाने इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। ईद उल अजहा से कबल शहर की सफाई और आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तैयारियां जारी। GM ऑपरेशन डॉक्टर कामरान की जेर सदारत इजलास हुआ। गुलबर्ग जोन के बरवक्त सफाई सुथराई के लिए 12 कलेक्शन पॉइंट और 24 कैंप कायम करने का फैसला किया गया। जनरल मैनेजर ऑपरेशन LWMC डॉक्टर कामरान की जेर सदारत गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया का अहम इजलास हुआ। टाउन मैनेजर चौधरी असलम, चीफ एग्जीक्यूटिव A&W मलिक शहबाज, CCO एम्पेक्स आदिल शहबाज, चीफ एग्जीक्यूटिव SA इंटरप्राइजर शहजाद जट, मेजर रिटायर्ड मोहसिन इकबाल, कामरान भट्ट, मियाँ अरशाद, जकी शाह, तौसीफ अहमद, अली तारिक, जुल्फ़िकार अली, मोहसिन आवान समेत दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टाफ ने शिरकत की। खबर शामिल करें, शहर में पोलियो मुहिम छठे रोज भी जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। पंजाब के 7 अजला में 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मुहिम में 39,000 पोलियो वर्कर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पहले 5 रोज में लाहौर में 17,54,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंस्ताद पोलियो मुहिम में 19,70,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर फैज सुल्तान ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को सारी जिंदगी की मजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। इंस्ताद पोलियो मुहिम में न सिर्फ अपने बच्चे बल्कि इर्द गिर्द के बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें जिंदगी भर की मजूरी से बचाएं। ना सिर्फ आप अपने बच्चों को बल्कि अपने इर्द गिर्द जो आपके मोहल्ले वाले हैं, जो अजीज रिश्तेदार हैं, उनको भी इस बारे में बताएं कि सिर्फ पोलियो के 2 कतरे पिलाएं बच्चों को, ताकि वो मुस्तकिल मजदूरी से बच सकें। अगर हम पोलियो टीमों का साथ देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो जाएगा। अजमत अवान, सिटी 42। हुकूमत पंजाब के ऐलान करदा इंसदादे डेंगी डे के ही मुनासबत से महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस गार्डन टाउन में सेमिनार की सदारत डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद शाहिद नुसरत ने की। सेमिनार में महकमा बहबूद आबादी के अफसरान, मुलाजमीन और फील्ड अमले ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदादे डेंगी डे की मुनासबत से महकमा बहबूद आबादी के डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की क़यादत में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस गार्डन टाउन में डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद
किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर ज़ाहदा रियाज, डॉक्टर अफशां ताहिर, बुशरा नवीद, हसन डोगर और कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हसन खालिद समेत दीगर अफसरान, मुलाजमीन और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार के शुरका को डेंगू आगाही से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद शाहिद नुसरत, डेप्यूटी डायरेक्टर IEC मोहम्मद अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि डेंगू का बेहतरीन इलाज सिर्फ एहतियात है। डेंगू के खिलाफ आगाही मुहिम में शरीक अफसरान और मुलाजमीन ने डेंगू के खिलाफ आगाही मुहिम को घर घर फैलाने का अज़्म किया। मिड सिटी हाउसिंग लाहौर के ज़ेर एहतमाम लाहौर के निजी होटल में डीलर्स कन्वेंशन 2022 का इनेकाद किया गया। 300 से ज़ायद डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। मिड सिटी हाउसिंग जनूबी लाहौर के उफ़ पर उभरना मुआशी माशरती सरगर्मी का मरकज़ है, जो कि बेहतरीन लोकेशन पर पहले से आबाद स्कीमों को झुरमट में आबाद है। ब्रांड मैनेजर मिड सिटी हाउसिंग महरीन सरवर ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मिड सिटी रियल स्टेट का एक प्रीमियम और ह्यूमन सेंटर ब्रांड है, जो इस बात पर यकीन रखता है कि शफाफियत और मेंबर्स का एतमाद ही हमारा सरमाया है। डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद मोइन सफ्तर ने बताया, मिड सिटी 1800 कनाल मुहित प्रोजेक्ट है, जिसका पहला फेज़ कामयाबी से लॉन्च होने के बाद डिलीवरी के करीब है और दूसरे मरहले का आगाज़ भी कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डीलर्स और इन्वेस्टर्स ही हमारी टीम का असासा हैं। हम आपके एतमाद पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बादजा मुजाज डीलर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। PC होटल में M&N के नए प्रोजेक्ट लाहौर सेंट्रल सिटी के लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोबिस सत्तारों, क्रिकेटर्स समेत रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ताजमहल, वाटर टाउन, स्पोर्ट्स टाउन, गोल्फ कोर्स, कुशादा प्लॉट्स, टाउन हाउसेज और विलाज हाउसेज समेत तमाम तर जदीद सहूलियाती जिंदगी से आरास्ता लाहौर सेंट्रल सिटी की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद PC होटल में किया गया। CEO लाहौर सेंट्रल सिटी मलिक हज़र अवान, MD वसीम खोकर, कासिम साही, अदाकारा रेशम, मीरा, सलमान सईद, क्रिकेटर हसन अली, वहाब रियाज, सहाफ़ी इफ्तिखार कासमी, फड़ुक वराइज, इकबाल शाहिद, वजाहत अली समेत रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर CEO लाहौर सेंट्रल सिटी मलिक अजहर अवान ने कहा कि हमारा अज़्म है मुल्क के लिए एक ऐसा मॉडल बनाएं जहां तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। स्टार तो हमारे अपने बस में है, लेकिन इसकी जो एंड है वो हमारे बस में नहीं है। और आपके पास जो टीम है ऑलरेडी पीपल वर्किंग, मतलब आप मुतमईन हैं उस सारी अल्हम्दुलिल्लाह। शोबे सितारों और सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी लाहौर सेंट्रल सिटी के विजन को सराहा और प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आजकल बड़ा मुश्किल है अपना घर बनाना, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, शायद चूँकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ी सी ज़रा सियासी बात इसलिए करूँगा कि इस मसले का ताल्लुक आप और हम सब से है। पूरी दुनिया में देखा और महसूस किया जब पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट कराची या इस्लामाबाद में लैंड करती हूँ तो मुझे कमी महसूस होती है डेवलपमेंट की। लाहौर सेंट्रल सिटी की जो पूरी टीम है उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, और मेरी दुआ है कि जो ख्वाब ये देख रहे हैं, जो ख्वाब इनकी आंखों में है, अल्लाह उससे पूरा करे। नायब सदर DHA रियल एस्टेट एसोसिएशन एजाज रामे ने प्रोजेक्ट को शानदार मंसूबा करार देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है लाहौर सेंट्रल सिटी लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ कमिटेड हैं, और ये प्रोजेक्ट जो लाहौर सेंट्रल सिटी के नाम से ये कर रहे हैं, ये 3 दोस्तों का जॉइंट वेंचर है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये आपकी उम्मीदों पे न सिर्फ पूरा उतरेंगे, बल्कि अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम जब इनसे मिलें तो इनके काम को देखकर हम सरप्राइज हुए, तो ये सरप्राइज करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर सेंट्रल सिटी पुरकशिश मकामात और पुरतरिश घरों के साथ साथ अपने रिहायशियों को एक पुरसकून जगह भी फराहम कर रही है। तकरीब के इख्तिताम पर नामवर कवाल आसिम अली खान संतू की कवाली से भी लोग खूब महसूस हुए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही।